साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर जो कि है द टाइगर किंग, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग एंड वाई डज ही गेट दैट नेम। हु वाज द टाइगर किंग, कि टाइगर किंग कौन था। वाई डज ही गेट, उसने कैसे प्राप्त किया दैट नेम, इस नाम को, यानी उसे यह नाम क्यों दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि टाइगर किंग कौन था और उसे यह नाम क्यों दिया गया। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि जो टाइगर किंग था वो महाराजा था। कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम का था। ही गॉट दिस नेम, अब यहाँ सेकंड का आंसर लिखते हैं। ही गॉट दिस नेम, उसने यह नाम प्राप्त किया बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ था। व्हेन ही वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ था। ए प्रोफेसी, प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी। ए प्रोफेसी वाज मेड, यह भविष्यवाणी की गई दैट की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। हिज डेथ, उसकी जो मृत्यु है, वुड कम फ्रॉम यानी हो जाएगी फ्रॉम ए टाइगर, एक बाघ के माध्यम से, एक बाघ के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ही किल्ड 99 टाइगर्स, राजा ने, जो यहाँ का महाराजा था प्रतिबंधपुरम का, उसने किल्ड मतलब मार दिया 99 टाइगर, 99 बाघों को उसने मार दिया। आयरोनिकली मीन्स होता है दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश। हिज डेथ अकर्ड, उसकी जो मृत्यु है वो हो गई ड्यू टू मतलब के कारण, ए वुडन टॉय टाइगर, यानी एक लकड़ी के खिलौने के बाघ के माध्यम से। तो इस प्रकार से कंप्लीट हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है। हु वाज द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। तो आंसर में लिखते हैं द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। He got this name because when he was born, a prophecy was made that his death would come from a tiger. He killed 99 tigers. Ironically, his death occurred due to a wooden toy tiger. तो इस प्रकार से फर्स्ट आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। व्हाट मीन्स होता है क्या, एस्ट्रोलॉगर मीन्स होता है ज्योतिषी, प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, कि जो ज्योतिषी था उसने क्या भविष्यवाणी की थी, अबाउट के बारे में, टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर में लिखते हैं एट द बर्थ ऑफ टाइगर किंग, कि टाइगर किंग के बर्थ के समय द एस्ट्रोलॉगर, जो कि हमारा ज्योतिषी था, प्रेडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की थी दैट की द क्राउन प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। द क्राउन प्रिंस यानी कि जो युवराज हैं, वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, वाज बॉर्न इनका जन्म हुआ है इन द आवर ऑफ बुल यानी वृषभ राशि के दौरान। तो वृषभ राशि के समय इनका जन्म हुआ है, यानी कि जो युवराज हैं इनका जन्म हुआ है। सिंस द बुल एंड द टाइगर, और जो बुल यानी वृषभ है और जो टाइगर है जो बाघ है, आर बोथ कोर इनेमीज, ये एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं, प्रबल दुश्मन होते हैं। द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाई अ टाइगर, द किंग जो राजा हैं वुड बी सर्टेनली निश्चित तौर पर किल्ड मारे जाएंगे बाई अ टाइगर यानी एक बाघ के माध्यम से। तो राजा की जो मृत्यु है वो एक बाघ के माध्यम से निश्चित है। ही माइट किल 99 टाइगर, ही माइट वो कर सकते हैं, मार सकते हैं 99 टाइगर्स को, यानी कि 99 बाघों को वो मार सकते हैं। इन दिस वे मतलब इस मार्ग में, बट लेकिन देयर इज डायर नीड ऑफ कॉशन वाइल किल्ड द 100th वन। देयर इज डायर नीड यानी बहुत अधिक आवश्यकता होगी, कॉशन बचाव की आवश्यकता होगी, वाइल किलिंग द 100th वन, जब वो 100वें बाघ को मारेंगे। तो जब राजा 100वें बाघ को मारेंगे तो उन्हें अत्यधिक बचाव की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से कंप्लीट हमारा क्वेश्चन आंसर होता है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। तो आंसर में लिखते हैं एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग द एस्ट्रोलॉगर प्रेडिक्टेड दैट द क्राउन प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। Since the bull and the tiger are both core enemies, the king would be certainly killed by a tiger. He might kill 99 tigers in this way, but there is dire need of caution while killing the 100th one। तो इस प्रकार से सेकेंड आंसर भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। वाई डिड महाराजा, जो महाराजा थे उन्होंने क्यों किया था बैन। बैन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, कि महाराजा ने प्रतिबंध क्यों लगाया था टाइगर हंटिंग यानी बाघ के शिकार पर इन द स्टेट अपने राज्य में। तो महाराजा ने अपने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर में हम लिखते हैं कि व्हेन महाराजा किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने अपने पहले बाघ को मारा। द एस्ट्रोलॉगर इन्फॉर्म्ड हिम, तो जो एस्ट्रोलॉगर था, जो ज्योतिषी था, उसने इन्फॉर्म किया, उन्हें सूचना दी दैट ही वुड हैव टू किल ए 100 टाइगर टू स्केप द प्रोफेसी। टू स्केप द प्रोफेसी यानी प्रोफेसी में होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी से बचने के लिए दैट ही वुड हैव टू किल, उन्हें मारना होगा 100 टाइगर यानी कि 100 बाघों को मारना होगा। तो ज्योतिषी ने बताया कि राजा को इस प्रोफेसी से यानी इस भविष्यवाणी से बचने के लिए उन्हें 100 टाइगर्स को मारना होगा यानी 100 बाघों को मारना होगा। सौदा महाराजा बैंड, इसलिए जो महाराजा थे उन्होंने बैन कर दिया यानी प्रतिबंध लगा दिया टाइगर हंटिंग बाघों के शिकारों पर इन द स्टेट अपने राज्य में। इसलिए जो महाराजा थे उन्होंने बाघों के शिकार पर अपने राज्य में बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। सो दैट, ताकि ही वुड किल, ताकि वो मार सकें द रिक्वायर्ड मतलब जरूरत के नंबर, जरूरत की जो संख्या में है टाइगर से बाघों को, तो जितनी संख्या में बाघों की ज़रूरत है उनको वो मार सकें, इसके लिए राजा ने प्रतिबंध लगा दिया। तो कंप्लीट हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। तो आंसर में बताते हैं व्हेन महाराजा किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर द एस्ट्रोलॉगर इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वुड हैव टू किल ए 100 टाइगर टू escape the prophecy, so the Maharaja banned tiger hunting in the state so that he could kill the required number of tiger। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल द महाराजा डू। व्हाट विल द महाराजा डू यानी कि महाराजा ने क्या किया टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, यानी जितनी रिक्वायर्ड थी, जितनी ज़रूरत थी नंबर ऑफ टाइगर यानी बाघों की संख्या की टू किल मारने के लिए। तो हुआ क्या कि राजा जो थे वो जब 70 टाइगर को मार देते हैं तो उनके स्टेट में जो टाइगर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नहीं बचते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर में लिखते हैं आफ्टर किलिंग 70 टाइगर, की 70 टाइगर को मारने के बाद देयर वेयर नो मोर टाइगर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचे हुए, शेष, कि अब कोई भी बाघ शेष नहीं बचे हुए थे इन हिज किंगडम उनके राज्य में। टू गेट द रिमेनिंग नंबर ऑफ टाइगर, टू गेट प्राप्त करने के लिए, रिमेनिंग नंबर ऑफ टाइगर यानी बचे हुए जो बाघों की संख्या है, मारने के लिए जो बचे हुए बाघों की संख्या है उसको प्राप्त करने के लिए द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी, महाराजा ने निर्णय लिया मैरी करने के लिए यानी कि शादी करने का निर्णय लिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महाराजा ने कैसे डिसाइड किया मैरी करने के लिए, अचानक उसने मैरी करने का कैसे सोचा, तो उसका भी आंसर हमारा यही होगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि महाराजा डिसाइडेड टू मैरी विद ए गर्ल, महाराजा ने एक ऐसी लड़की से शादी करने का निश्चय किया हु वुड बी फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, जो कि एक राजसी परिवार से हो, हु वुड बी जो कि हो फ्रॉम ए रॉयल फैमिली राजसी परिवार से हो, एंड बिलोंगिंग टू ए स्टेट और एक ऐसे राज्य से बिलोंग करती हो विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहां पर टाइगर पॉपुलेशन जो है बाघों की जो संख्या है वो अधिक होनी चाहिए, ऐसी राज्य से वो बिलोंग करनी चाहिए। हिज फादर इन लॉज और उनके जो फादर इन लॉज का स्टेट है, उनके जो ससुर का जो राज्य है, शुड प्रोवाइड वो उनको प्रोवाइड करेगा, उनको क्या प्रोवाइड करेगा, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर देगा टू किल मोर टाइगर्स, किल मोर टाइगर यानी अधिक बाघों को मारने का एक अवसर प्रदान करेगा, एंड फुलफिल हिज एम और उनके एम को और जो उनका उद्देश्य है उसको पूरा करेगा। कौन सा उद्देश्य, एम ऑफ किलिंग 100 टाइगर यानी कि 100 बाघों को मारने का जो उद्देश्य है उसे वह पूरा करेगा। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। तो आंसर में लिखते हैं आफ्टर किलिंग 70 टाइगर्स देयर वेयर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट इन हिज किंगडम, टू गेट द रिमेनिंग नंबर ऑफ टाइगर टू किल द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी विद ए गर्ल who would be from a royal family belonging to a state with a large tiger population. His father-in-law's state should provide him an opportunity to kill more tigers and fulfill his aim.
ऑफ किलिंग ए 100 टाइगर्स। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ए टाइगर किंग के, वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।